जब मैं सहज भाई का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने एक सवाल पूछा। भाई उनका सवाल था कि हम्म। यूके में नेटफ्लिक्स इस समय नंबर 1 है। हम्म। वो कहाँ, वो है क्या भाई साहब अभी यहाँ पे अपने साथ? नहीं, आई थिंक सो उनका मैसेज आया था और आई डोंट थिंक सो वो है। वो शायद वो रास्ते से ही लॉग इन हुए थे। उनका ये सवाल था कल कि मैंने उनसे पूछा था कि यूके में ओटीटी जैसे इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म की बहुत धूम मची हुई है, वैसे यूके में भी क्या सेम हो रहा है या यूके में? तो उन्होंने कहा यस, सब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं और नेटफ्लिक्स नंबर 1 है। हाँ। क्या इंडिया में भी नेटफ्लिक्स नंबर 1 है? नहीं, इंडिया में नंबर 1 है डिज्नी हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स वैसे नंबर 1 है नंबर ऑफ कंटेंट में, मतलब ओके। सबसे ज्यादा कंटेंट अगर एक महीने में ये लोग कम से कम 100 से 150 टाइटल्स हाँ, ये ये रिलीज करते हैं। 100 से 150 टाइटल्स, क्या हाँ, बोल, वेब सीरीज भी हो सकती है, फिल्म। तो सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा हाँ, जिसे कहते हैं वॉल्यूम में हाँ, नेटफ्लिक्स है। लेकिन सब्सक्रिप्शन हाँ, जिसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं अपने देश में, वो डिज्नी हॉटस्टार है। उसका रीजन ये है कि हॉटस्टार था पहले, अभी डिज्नी हॉटस्टार हुआ। हॉटस्टार के पास आईपीएल है, नेटफ्लिक्स के पास क्या है? वेब सीरीज है, फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स है, सब सब है, लेकिन इनके पास आईपीएल है। तो आईपीएल जो है वो हॉटस्टार के पास है, इसलिए हॉटस्टार की लोकप्रियता कमाल की है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या हुआ था कि हॉटस्टार ये अपने यहाँ पर बहुत पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्योंकि आईपीएल भी है उनके पास। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है हॉटस्टार का कि गेम ऑफ थ्रोन्स, हाँ गेम ऑफ जी। थ्रोन्स जो सीरीज जब पहले हाँ, आई और जिसके कारण ओटीटी का एकदम भूचाल आ गया और ओटीटी का जो रिवॉल्यूशनाइज हुआ, वो हाँ, सारे लोगों को पहले जो सबसे बड़ी सीरीज मिली वो गेम ऑफ थ्रोन्स थी। और उसके कारण कई लोगों ने पहले हॉटस्टार को सब्सक्राइब किया और फिर हाँ, उसमें चूंकि सीरीज थी, फिल्में थी और फिर आईपीएल भी था, तो लोग हॉटस्टार पर रह गए। अब क्या होगा, जब डिज्नी ने हॉटस्टार खरीदा, हाँ, तो वो क्या कर रहे थे कि डिज्नी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे थे। तो उन्होंने यूएस में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म किया है, यूके में अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म किया है, और वो इंडिया में जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हॉटस्टार की यहाँ पे काफी मजबूत पोजीशन है। हाँ, तो अभी हम भी आएंगे तो हम भी उनकी अपने कंपटीशन में हो जाएंगे, क्योंकि हॉटस्टार को तो वैसे हमने खरीद लिया। तो उन्होंने हाँ। क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। इसलिए इंडिया में जो ओटीटी है उसे कहते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार। ओके, ओके। हॉटस्टार था फिर डिज्नी आ गया, दोनों ने मिल ओ, डिज्नी। और बाहर के देशों में डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं है, डिज्नी है, हाँ, हाँ, हॉटस्टार हाँ, नहीं है। हाँ, हॉटस्टार ये कंपनी ही बेसिकली बनी है स्टार और वो फॉक्सस्टार, फॉक्सस्टार जो बनी है वो हाँ, स्टार और 20th सेंचुरी फॉक्स या इस तरीके की कंपनी से बनी है। तो हाँ, बाहर के देशों में डिज्नी है, हाँ, डिज्नी हाँ, हाँ। हॉटस्टार नहीं। हॉटस्टार सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ डिज्नी हॉटस्टार है। और डिज्नी हॉटस्टार नंबर 1 है क्योंकि उनके पास गेम ऑफ थ्रोन्स है और उनके पास आईपीएल है। उसके बाद फिर अमेजोन है, फिर नेटफ्लिक्स है, और फिर जी है, और फिर बाकी हूट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन वॉल्यूम की मात्रा में, वैरायटी परोसने की मात्रा में जो सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स है। तो जैसे ओके। वो कह रहे थे आपके दोस्त की, लंदन में नेटफ्लिक्स नंबर 1 है, हाँ, हमारे देश में भी नेटफ्लिक्स नंबर 1 ही है कंटेंट की दृष्टि में। लेकिन सब्सक्रिप्शन हाँ। लोग कितना देख रहे हैं उस दृष्टि से सबसे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। जी, जी, जी। ओके, ओके। सुजीत भाई म्यूट करिए। अच्छा, ये शरण भाई ने काफी टाइम से हाथ ऐसे खड़ा रखा हुआ है। क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या हमें दर्शन देना चाहते हैं? मिस्टर श्रवण, हम देख सकते हैं क्या आपको? बहुत ही प्यार से देख सकते हैं क्योंकि आज मैं पूरी तरह तैयार होके आया हूं। और मैंने देखा आप लोग करोड़ों की बातें कर रहे थे, बॉलीवुड के लॉस की बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि करोड़ों की जहां बातें होती वहां डिस्टर्ब नहीं किया जाता। क्योंकि एक बार ना जो मेरे डॉक्टर साहब गुलाटी साहब थे ना, वो करोड़ों के शो में डिस्टर्ब कर दिए और आज वो मेरी तरह घूम रहे हैं। तो मैंने
मैंने सुना है जहाँ पे करोड़ों की बातें वहां डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और साथ साथ मैं पहले तो बता दूं एवरीवन, हेलो एवरीवन। हाय। हेलो वाह, हेलो ऐसे मुस्कुराया मत करो, डॉक्टर जाते हैं। हाँ ओके, बाकी सब हेलो म्यूट हो सर, जाओ। अरे गिरीश सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? सर मैं वही सुन रहा था आपकी बातें सर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे नव कुमार सर जी चाहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा ही कुछ कनेक्ट हो जाऊं। वो बार बार मुझे बताते हैं गिरीश जी आए हैं तो आप जरूर आइए, इंट्रोडक्शन कीजिए, रिलेशन बनाइए। मैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले गिरीश सर मैं बता दूं अपने बारे में कि माई सेल्फ डॉक्टर मजबूर गुलाटी, BAA। अब आप ये सोच रहे हो कि BAA का मतलब क्या है, तो BA का मतलब आप लोग बॉलीवुड एकेडमी में हो, बॉलीवुड अभिनय एकेडमी। आई एम सॉरी, मैं तो ऐसे डॉक्टर बन गया। और आई एम फ्रॉम USA। तो USA से मैं आया हूँ। USA का फुल फॉर्म है उधर से आया, क्योंकि मैं इधर से नहीं आता, मैं उधर से आता हूँ। सो आई एम फ्रॉम USA। और यहाँ पे देख रहा था मैं कि काफी बातें चल रही है करोड़ों की, तो मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में एक ही बात चल रही है, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़। और पूरे बॉलीवुड में जो बात चल रही है वो 500,000 करोड़ की है। खैर वो तो पॉलिटिशियंस की बातें हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आया था कुछ काम की बात करने। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ एज अ डॉक्टर की बहुत सारे लोग ऐसे नींद में हैं। अरे यशवंत साहब जी, जय हिंद। पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, ये आजकल की न्यूज ने बता दिया। थैंक यू सो मच सर। और लेट्स स्टार्ट सम काम की बातें। निकिता पता नहीं क्यों मेरे को देख के गुस्से से मुंह बना रही है, उसको एक वीडियो चाहिए था, मैंने नहीं दिया। निकिता नाउ यू अंडरस्टैंड, मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। लेट्स सी, मेरी मूंछ भी गिर रही है। कभी कभी तो मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ ना, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। बड़ी बेताबी से जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, अरुण बेताब सर नमस्कार, आइए कभी हमारे क्लिनिक में। अच्छा, आप इसके लिए हाथ उठा रहे थे क्या, ये करने के लिए? आप कुछ बोल रहे थे कि क्रिकेट में जाना हो तो क्या वानखेड़े, कुछ क्या सुबह बोल रहे थे मुझे? हाँ जी, मैं बोल रहा था सर, वो भी थोड़ी देर बाद आने वाला था वहां पे। मैं बोल रहा था कि देखिए, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो ज्यादा पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी और पैसा, मुझे दो चीजों में दिखता है। एक तो क्रिकेट, दूसरा बॉलीवुड। और क्रिकेट और बॉलीवुड अगर दोनों में आपको टिके रहना है तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो बनाना पड़ता है वानखेड़े से। क्योंकि अगर आप मुंबई में हो और क्रिकेटर हो तो आपको वानखेड़े स्टेडियम, और अगर आप बॉलीवुड में हो और एक्टर हो, यानी क्रिकेट में टिकना है और बॉलीवुड में अगर दिखना है, तो आपको वानखेड़े और बॉलीवुड में गिरीश वानखेड़े से रिलेशन बना के ही रखना पड़ेगा। सर जी, थैंक यू। इसे हमारी भाषा में सर कहते हैं चमचागिरी। हमारी भाषा में भी यही कहते हैं। हाँ जी। तो जैसे मैंने आपको सुना सर, आपके बारे में मुझे बताया गया ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं इतना मस्का लगाऊंगा, इतना मस्का लगाऊंगा कि सर खुद बोलेंगे भाई तू आजा कल से मेरे इधर। तो तो अभी काम की बात पे आते हैं सर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी लोग उदासी में हैं, कुछ टेंशन में हैं। हमारे धर्मेंद्र भाई जी ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी भाभी से झगड़ा करके आए हैं। सही है, सही है, करेक्ट। अपनी वाइफ से नहीं, अपनी वाइफ से नहीं, अपनी वाइफ से तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती, पड़ोस वाली से। भाभी जी बोला मैंने। हाँ, तो अभी कुछ काम की बात पे आते हैं सर। तो हाँ। पहले तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग कोरोना पैंडेमिक को लेके निगेटिव बातें कर रहे हैं, थोड़े टेंशन में। अरे केदार भाई कैसे हो? अभी आप लोग ये सोचेंगे मैं इतने कम लोगों का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनको पहचानता हूँ उनका नाम ले रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, केदार भाई म्यूट। हाँ हाँ, और फाइनली मैं आपको एक बात बोलूं सर, सारे लोगों ने बॉलीवुड एकेडमी ज्वाइन की होगी एक्टिंग सीखने के लिए, हाँ, लेकिन मैंने सर ज्वाइन की, मेरी एक क्रश है यहाँ पे। ओके। हाँ जी, मैं और अंजलि वी आर फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज। ओके। आई होप कि आई नो आपको बताया नहीं होगा इन्होंने। हाँ नहीं, अंजलि ने नहीं बताया कभी। नहीं बताया। अंजलि एंड मी वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज टाइम। शी इज हाँ। लाइक माई कजिन कॉलेज गर्लफ्रेंड। ओ अच्छा।
ये क्या टर्म है? कजिन कॉलेज गर्लफ्रेंड कजिन कॉलेज गर्लफ्रेंड, ये क्या टर्म है यार? मतलब एक जैसे अपनी गर्लफ्रेंड होती है, एक अपनी बोलते हैं ना, शी इज माय कजिन ब्रदर, हाँ, तो हाँ। शी इज लाइक माय कजिन कॉलेज गर्लफ्रेंड। कहाँ भाग गई ये लड़की? गायब हो जाती है, ऐसे कॉलेज में भी गायब हो जाती थी, मेरे कैमरे पे नहीं दिख रही है। तो अंजलि आप बता दो, क्या ये बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, नहीं। अंजलि ना जब हमारी क्लास होती थी ना, तो वो हाँ, मेरे 2 बेंच आगे बैठती थी, मैं उसके 2 बेंच पीछे बैठता था, हाँ, और मैं उसको जब भी फूल फेंक के मारता था वो सैंडल फेंक के मारती थी। अब याद आया? हाँ, याद आया। अंजलि बोलो, याद आया। याद आया। हाँ, और बोलो कि कल शाम को जो लेक्चर होगा ना, कल शाम की क्लास में 2 सैंडल पड़ेंगी। हाँ, सर के तो मैं आपको साइड बता दूं, अगर अगर आपको लड़कियों से पिटाई से बचना है ना, तो एक सिंपल सा ट्रिक अपनाने का, हाँ, जो अक्षय कुमार जी ने किया था अभी रिसेंटली एक मूवी में, दीदी डर गई, दीदी डर गई। अच्छा, वेरी नाइस। ओके श्रवण भाई, I'll come back to you. Hold on. हाँ